Hello student, welcome back to my YouTube channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn demonstrative pronoun. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। वो होते हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोज। आज हम इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे और इनका यूज मैं आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाली हूँ कि आप अपनी भाषा में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दिस कहाँ लगाया जाता है, दैट कहाँ लगाया जाता है, दीज और दोज कहाँ यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दूं कि जितने भी मैंने पहले वीडियो बनाए हैं नाउन, प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, अब बात तो यही करते हैं। तो मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाए थे, प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं 9 प्रकार लिखवाए थे मैंने, तो उसी में से ये होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ यह होता है कि जो ये वर्ड होते हैं ये किसी की ओर संकेत करके बताते हैं, यानी इशारा करते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। ठीक है, इशारा करके बताते हैं। तो वो मैंने आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को पढ़ लेना है। देखो, प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहलाता है और ये दिस दैट क्या है। तो उसमें थोड़ा सी आपको हेल्प मिलेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आज क्या है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बताऊं कि जो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो कहाँ यूज होता है। तो जब भी आप लोगों को कोई चीज आपके पास हो या दूर हो और आप लोग को उसकी तरफ इशारा करना है तो वहां पर आपको दिस, दैट, दोज और दीज लगाना है। लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि दिस कहाँ लगाएंगे, दैट कहाँ लगाएंगे, दोज और दीज कहाँ लगाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं बिल्कुल इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी और आपको वीडियो एंड तक ही देखना है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस यानी होता है यह, दैट यानी होता है वह, दीज यानी होता है ये और दोज यानी होता है वो या वे। तो इन सारी चीजों का आपको मतलब पता चल गया कि दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, दिस और दोज का क्या मतलब होता है। अब हम बात करते हैं कि दिस और दैट का यूज कहाँ किया जाता है। तो दिस का यूज किया जाता है नियर का मीन्स होता है पास। जब कोई व्यक्ति वस्तु आपके पास है, नजदीक है, तो आप वहां पर लगाएंगे दिस। क्या लगाएंगे? दिस का मतलब तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि यह होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति हो या कोई चीज भी हो अगर आपके नजदीक है तो आप क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे। और दैट कहाँ लगाएंगे? फार मतलब होता है दूर। आपसे दूर है, कोई भी चीज आपसे दूर है तो आप वहां पर लगाएंगे दैट। ठीक है, लेकिन याद रखना है दिस और दैट का यूज में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इज। दिस और दैट में हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है क्योंकि दिस और दैट होते हैं सिंगुलर नाउन। अब आप लोग पूछोगे कि इज क्या है, तो इज होती है हेल्पिंग वर्ब। मैं पहले ही आप लोग को वर्ब के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ कि वर्ब क्या है, कितने टाइप होते हैं और कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, कौन मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो ये जो होती है इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, इसलिए मैं पहले से आप लोग को बता चुकी हूँ कि जितनी भी मैंने वीडियो आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ाए हैं वो सारी चीज आप लोग पहले से पढ़ लें और आप लोग उसको समझ लें, ताकि जो भी चीज आप आगे पढ़ रहे हैं तो आपको पहले से नॉलेज तो है। आप कम से कम ये चीज है कि आप उस चीज को जानते हो, पहचानते हो, तब इसको पढ़ रहे हो। अब डायरेक्ट इसको पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग को उस चीज को पढ़ लें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब इज क्या है आपको बता चुकी और कहाँ यूज होता है? सिंगुलर नाउन पे। सिंगुलर नाउन आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि जो एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में बात करे वो कहलाते हैं सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन क्या है? एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हो तो वो प्लूरल नाउन होते हैं। तो दिस और दैट हमेशा एक चीज पर है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में ही बात करता है, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी इज। अब जैसे कि अब मैं पहले आप लोग को दिस का अच्छे से यूज बता दूं। जैसे कि ये है मार्कर, ये हमारे पास है, जैसे मेरे पास है तो मैं इसको यूज कैसे करूंगी? दिस इज अ मार्कर। ये मेरे पास है, अगर ये दूर है, मुझसे बहुत दूर है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मार्कर।
वह मेरा मार्कर है। अब वह है तो मैं उसकी ओर संकेत तो कर रही हूँ, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के बारे में इशारा करके आप लोग को बता रही हूँ। तो दोनों चीज के बारे में हम इशारा तो कर रहे हैं कि ये क्या है, मार्कर है। यह मेरा मार्कर है या वह मेरा मार्कर है। अगर यह दिस का यूज करेंगे तो जो चीज हमारे पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। इतना तो क्लियर हो गया कि दिस का यूज करते हैं पास में और दैट का यूज करते हैं कोई भी चीज दूर हो। अब हम बात करते हैं दीज। अब ये दीज जो होता है इसको हम बोलते हैं ये, यानी कोई भी चीज है अगर दीज मतलब होता है एक से अधिक। सिंगुलर नाउन है लेकिन ये क्या है, दीज है, यानी एक से अधिक है। आप लोग को बिल्कुल दिस आई जैसे यूज करना है, लेकिन ये क्या होता है, अगर सिंगुलर नाउन दिस और दैट हमेशा एक चीज की बात करता है और दीज एक से अधिक हो, और एक से अधिक हो और पास में हो, दोज एक से ज्यादा हो और दूर हो। मतलब क्लियर है, सेम टू सेम होते हैं दिस और दीज। दिस क्या है, यह कोई चीज पास है लेकिन एक है। दीज एक से अधिक है और पास है। दैट क्या है, कोई चीज दूर है तो दैट, और दूर है अधिक है तो दोस्त। ये दोनों बिल्कुल, ये चारों चीज एक दूसरे से सेम टू सेम है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको समझ लेना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल से पहचानते हैं। एग्जाम्पल क्या होती है, आप लोग अगर एग्जाम्पल से समझ लेते हो तो आप लोग को और अच्छे से हेल्प मिल जाती है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाता है कि कोई वर्ड कहाँ यूज होना है। आप लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि देखिए ये लिखा है दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। अब मैंने घर की ओर संकेत किया और बिल्कुल पास में बोल दिया कि यह मेरा घर है, पास में है, मैं घर के पास में खड़ी हूं और बोल रही हूं कि यह मेरा घर है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कोई चीज पास हो तो दिस, दूर हो तो दैट। यही बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोग को बस एग्जाम्पल ही और क्रिएट करना है, बाकी वही चीज है। जैसे कि दैट इज योर स्कूल, वह तुम्हारा स्कूल। हम मैं इशारा दूर से कर रही हूँ, जैसे कि वह तुम्हारा स्कूल है, इशारा तो कर रही हूँ लेकिन दूर है, मतलब कोई चीज दूर है, वह तुम्हारा स्कूल है। ठीक है, तो अगर पास में है तो दिस, दूर है तो दैट, लेकिन एक है, एक से अधिक होगी तो दीज या दोज लगाया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। दिस इज अ ट्री, यह मेरा पेड़ है, यानी यह पेड़ है। दैट इज एन आंट, वह चींटी है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि पास हो कोई चीज तो दिस और दूर हो तो दैट। अब दीज आर गर्ल्स। अब मैंने एक लड़की की बात नहीं करी, मैंने आप लोग को कहा दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। ये लड़कियां हैं, पास में तो हैं लेकिन एक से अधिक है। मैंने ये नहीं बोला कि यह लड़की है, अगर यह लड़की होती तो दिस इज अ गर्ल, लेकिन मैंने बोला कि ये लड़कियां हैं तो एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, दीज लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि दोज का मतलब दोज आर वुमेन, बे औरतें हैं। तो बे के लिए हमने क्या लगाया, दोज लगाया, बे औरतें हैं, यानी एक औरत की बात तो नहीं कही जा रही है, बहुत सारी हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दोज, यानी बे, लेकिन ये दूर भी है। आपको बस इतनी चीज रखना है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। दिस और दीज सेम टू सेम है। दिस का यूज करते हैं पास में लेकिन एक चीज हो, दीज का यूज करेंगे पास में है और बहुत सारी है, बस इतना डिफरेंट है। बहुत है और पास में है तो हम दीज का यूज करेंगे, अगर एक है और पास में है तो दिस का यूज करेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम कंडीशन है दैट में। दैट में अगर कोई चीज दूर है, एक है तो दैट, अगर दूर है और बहुत सारी हैं तो दोस्त। ना तो क्लियर हो गया। बस आप चाहे कितने भी मतलब एग्जाम्पल आप हजारों ले लो, फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं आपको याद करना है, आपको बस यही चीज याद करनी है। अब देखो आप कैसे, कि देखो इसमें लिखा दीज आर बैट्स, बे बल्ले हैं। दोज आर पैरट, ये तोते हैं। यानी जो ये सारी चीजें हैं वही है, आपको कुछ नहीं है। आप इससे ज्यादा, मैंने इसलिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, आप अपने ऊपर मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोग को कुछ चित्र बना के भी दिखाए हैं, तो ताकि आप लोग को और मदद मिले और समझ में आए। आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए।
देखिए चित्र में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वैसे समझ में नहीं आया तो आप इसमें समझें। बिल्कुल इजी तरीके से मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और चित्र के द्वारा मैंने आप लोग को बताया भी बिल्कुल इजी तरीके से। जैसे कि नियर है, पास में है, देखो आप ये पेड़ आप लोगों को कैसे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजदीक आ रहा ना, कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल पास में जस्ट है, तो हम क्या लगाया, दिस लगाया। अब वैसे ही दीज पास में है लेकिन देखो कितने हैं, एक से अधिक है। यहाँ पर एक था तो हमने दिस लगाया है, लेकिन एक से अधिक, यहाँ पर आप 3-4 पेड़ भी बना सकते हैं, तब भी आप वहां पर दीज ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कंफ्यूज है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से ट्राई करूंगी आप लोग को समझाने के लिए। तो आप देखिए बिल्कुल समझने के लिए यहाँ कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर एक है और पास में है तो दिस, और दिस के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 पेड़ बनाए हुए हैं, आप 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं तो भी वहां पर दीज का यूज होगा, लेकिन याद इतना रखना है कि ये चीज नजदीक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दैट का यूज फार। एक है, देखो यहाँ पर आप लोग दूर है, आप निशान दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दूर नजर आ रहा है, दूर है और एक है तो आप लगाएंगे दैट। दोज का यूज कहाँ करेंगे, दूर है और एक से अधिक है तो वहां पर हम लगाएंगे दोज। तो इतना तो समझ में आया, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कोई डाउट है। आप लोग को बिल्कुल एक बात समझ लेना है, दिस और दीज का यूज करते हैं पास में, और दैट और दोज का यूज करते हैं कोई चीज दूर हो। बस इसमें डिफरेंट इतना है, दिस और दीज में दिस यूज किया जाता है कोई चीज पास में हो और एक हो, और दीज का यूज किया जाता है कोई चीज दूर हो, सॉरी पास हो, एक से अधिक हो। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।